नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 24 अप्रैल से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई को समाप्त हो जाएगी। इंटर की परीक्षाएं 12 मई को समाप्त होंगी। हाई स्कूल में 29,94,312 छात्र इस बार परीक्षा देंगे, जबकि इंटर में 26,09,501 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 56,03,813 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 अप्रैल से हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 10 मई तक हाई स्कूल की परीक्षा संपन्न हो जाएगी और 12 मई तक इंटर की परीक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी। 56,03,813 छात्र इस बार परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में कुल 29,94,312 विद्यार्थी आपकी बैठ रहे हैं और इंटरमीडिएट परीक्षा में 26,09,501 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं इंटरमीडिएट की। अगर कुल दोनों को मिलाकर देखा जाए तो हाई स्कूल और इंटर में कुल 56,03,813 विद्यार्थी बैठ रहे हैं और अल्प समय में ये परीक्षाएं हमारी समाप्त होंगी। जो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का कार्य है वो अब अंतिम चरण पे है। हम लोगों ने उसमें जो पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन ये हमारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो सके उसकी तरफ कदम उठाया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी, विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। और देखिए अमित, तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, जिसमें हर साल लाखों छात्र छात्राएं अपना भविष्य आजमाते हैं, किस्मत आजमाते हैं। इस बार भी उसका ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कश्मकश इस बात को लेकर थी कि कोविड काल चल रहा है, दूसरी ओर पंचायत के चुनाव, तो दोनों को लेकर के सरकार लगातार मंथन ये कर रही थी कि आखिर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कब करवाई जाए। हालांकि मंथन के बाद अब यह ऐलान कर दिया गया है कि 24 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होंगी। 12 दिनों में हाई स्कूल की परीक्षा खत्म हो जाएगी। 15 दिनों में इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो खत्म कर दी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि पूरे महीने लगते थे एग्जामिनेशन के पूरे प्रोसेस को चलने में, लेकिन इस बार दिनों को कम कर दिया गया है। प्रयास ये किया गया है कि बहुत कट टू कट एग्जामिनेशन रखा जाए ताकि 15 दिनों में जो पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जामिनेशन का वो खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है यहाँ पर कि अब चूंकि एग्जाम का ऐलान कर दिया गया है तो प्रैक्टिकल्स को लेके साथ ही साथ जो केंद्र निर्धारण होता है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, उसके लिए जो प्रोसीजर है, हालांकि इस बार ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरे में की निगरानी में जो परीक्षाएं करवाई जाएंगी तो उसको लेके अब अधिकारियों के लेवल पर बातचीत, मीटिंग और मंथन शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ अब ये माना जा रहा है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, चूंकि इस बार ये साल जो पूरा का पूरा रहा है वो छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर नहीं रहा है। 11 महीनों के बाद स्कूल अब जाके खुल रहे हैं। छात्रों को बहुत सफर भी करना पड़ा है इसमें, लेकिन जो परीक्षाएं हैं वो समय पर हो, इसका सरकार ने प्रयास किया है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है तो छात्रों को अब ये देखना होगा, ये समझना होगा कि परीक्षा को लेकर तैयारी उनकी कितनी है। चूंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल यानी कि अभी 2 महीने का समय है अधिकारियों के पास भी व्यवस्था करने के लिए, छात्रों के पास भी अपने एग्जामिनेशन का रिन्यूअल करने के लिए या उन्हें फिर से रिवीजन करने के लिए। तो अब ये माना जा रहा है कि परीक्षाओं के ऐलान के बाद पंचायत के चुनाव को लेकर भी जो रास्ता होगा कम से कम सरकार की ओर से वो साफ कर दिया जाएगा। अनामिका, इससे पहले की जो व्यवस्था रही है उसमें हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं महीने भर हुआ करती थी, जिसमें एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में गैप भी होता था, छात्र रिवीजन कर पाते थे अच्छे से। इस बार पूरी पढ़ाई तो ऑनलाइन हुई है उनकी, कोरोना काल में पढ़ाई भी उनकी प्रभावित हुई है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी उन छात्रों के सामने बहुत कम समय में सारे पेपर दे देना, वो भी उनको क्या रिवीजन का वक्त नहीं मिलेगा, तो कैसे वो तैयारी कर पाएंगे, ये एक चुनौती होगी उनके सामने। बिल्कुल। मैं देखिए इस बार जो पूरा का पूरा साल, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि छात्रों के लिए भी कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। बेशक ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई, लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कहते हैं कि किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए पहली नींव होती है, जहां पर वो पहला पायदान चढ़ता है। तो ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा अगर किसी स्टूडेंट के लिए है और कोर्स को लेकर अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये 2 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनके लिए भी। और जैसा आपने जिक्र किया कि पहले जो एग्जामिनेशन होते थे वो पूरे महीने चलते थे। एक एग्जाम से लेकर दूसरे एग्जाम के बीच में जो गैप होता था वो इतना दिया जाता था ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट को करके रिवीजन कर सके। लेकिन इस सरकार में हमने ये देखा है कि परीक्षा की प्रोसेस को लंबा ना खींचते हुए बहुत ही शॉर्ट में करने का प्रयास किया गया
और चूंकि इस बार कोविड काल चल रहा है तो इसलिए भी ये माना जा रहा है कि बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। परीक्षाएं समय पर हो, समय पर रिजल्ट निकले उसका, ताकि बच्चे जो इंटर के बाद अपना भविष्य देखना चाहते हैं उनके पास विकल्प समय पर उन्हें मिल सके। और इसलिए जो परीक्षाओं का ऐलान किया गया है इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कोविड काल की वजह से भले ही थोड़ी सी जो क्लासेस हुई हैं उसमें डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन परीक्षाएं समय पर हो, रिजल्ट समय पर निकले और बच्चे कम से कम भविष्य को लेके उस पर अगला इसका सत्र फर्क ना समय पर पड़े। शुरू हो पाए। अनामिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।